नमस्कार, नवसारथी मीडिया पर आपका स्वागत है। शेखावाटी अंचल का प्रसिद्ध बदराना पशु मेला अब अतीत हो चुका है। राजनीति की भेंट चढ़ा बदराना पशु मेले में हजारों पशुपालक अपने पशुओं को बेचने आते थे। बंद मेले से हजारों किसान निराश हो गए थे। बदराना की तर्ज पर ही अब टोटपुरा में पशु मेला लगने जा रहा है। आयोजकों के अनुसार वैसे तो पशु मेला पिछले 20 सालों से चलता आया है, मगर जब से बदराना पशु मेला बंद हुआ तब से भीड़ ज़्यादा होने लगी है। पिछले 4-5 सालों से हजारों पशुपालक अपने ऊँटों को लेकर पहुंचने लगे हैं। आयोजक श्रीराम मीणा और अनिल धीवा ने बताया कि 8 सितंबर से 13 सितंबर तक पशु मेला भरेगा, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। करीब 300 बीघा जोड़ में हजारों ऊंट, घोड़े और घोड़ियां बिकने आएंगे, जिसकी व्यापारियों द्वारा खरीद फरोख्त की जाएगी। मेले में इस बार कुछ यूनिक देखने को मिलेगा। इस बार शेखावाटी हॉर्स शो का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राजस्थान की गौरवशाली संस्कृति और अद्वितीय घोड़ा नस्लों का प्रदर्शन किया जाएगा। शो में पारंपरिक परिधान और साज सज्जा से सुसज्जित घोड़े अपनी कला और कौशल और को आकर्षण चाल से दर्शकों का मन मोहक लेंगे। आयोजक मंडल के अनिल धीवा के अनुसार इस हॉर्स शो का मुख्य उद्देश्य शेखावाटी की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देना और स्थानीय व राष्ट्रीय स्तर पर घोड़ों की परंपरागत नस्लों की पहचान को सशक्त करना है। साथ ही दूर दराज से आने वाले दर्शक शौर्य और परंपरा की इस झलक को देख भी सकेंगे। मेरे प्रिय किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले कई सालों से हमारे टोडपुरा के अंदर पशुओं का मेला है वो बढ़ता आ रहा है। और ये जो पशुओं का मेला है ये पिछले कम से कम 20 साल से हमारे बीच में चलता आ रहा है। लेकिन पिछले 3 साल से हमने इस मेले को और भी बड़ा बनाने के लिए इसके अंदर एक रिंग प्रोग्राम आयोजित कर दिया, जिसका नाम रखा हमने शेखावाटी अश्व शो, जिसके अंदर हमारे बीच में काफ़ी दूर से कई राज्यों से हमारे बीच में घोड़े और घोड़ियाँ इस रिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं। और हिस्सा लेने के बाद में उनको हम जो इनाम है, जो फर्स्ट प्राइज़ है, सेकंड प्राइज़ है, थर्ड प्राइज़ है, वो उनको हम देते हैं। बताना चाहूँगा श्रवण जी, इसके अंदर काफ़ी दूर से और काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर घोड़े और उनके साथ में उनके जो पशुपालक हैं वो काफ़ी संख्या में पधारते हैं, क्योंकि ये अपने शेखावाटी के नवलगढ़ आंचल के अंदर जो टोडपुरा का जो मेला है वो एक अपने यहाँ नज़दीक में बदराना पशु मेला भरा करता था। वो धीरे धीरे बदराना पशु राजनीतिक भेंट चढ़ गया और उसकी वजह से वो मेला बंद हो गया। और मेला बंद होने के बाद में कहीं कोई जगह नहीं थी, तो हमारे गांव के अंदर ये 300 बीघा का जोड़ था। तो हम सब ने मिल के एक प्लान बनाया कि क्यों ना अपने जो पशुपालक हैं उनको एक मतलब दिशा दी जाए और एक मेले का आयोजन किया जाए। उस मेले के अंदर सब लोग एक जगह इकट्ठे होके और अपने पशुओं का बेचान भी करेंगे, पशु खरीदेंगे, ताकि वहाँ की उनकी आमदनी बढ़ेगी। तो ये क्या है, किसानों के लिए एक बहुत ही प्रॉफिट का काम हम लोगों ने सब ने मिल के शुरू किया। देखो, मेला हमारा है वो 8 तारीख से शुरू हो रहा है, 8 से 13 तक चलेगा। और इसके अंदर 10 तारीख से लेके और 11 तारीख 2 दिन हमारे रिंग प्रोग्राम होगा, जिसके अंदर हमारे इंडिया लेवल के घोड़े हमारे बीच के अंदर पधारेंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, वो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया हमसे। व्यवस्थाएं इसके अंदर जो भी पशु हमारे बीच में आएंगे तो उनके लिए हमने मेडिकल व्यवस्था की है। जो भी पशु, किसी पशु के उतारते हुए चोट लग जाती है या फिर कोई पशु है जो अपने बीच में रहता है, पेट दर्द कर लिया या और कोई दिक्कत हो गई, वो मेडिकल व्यवस्था हमने कर दी है। वेटरनरी डॉक्टर हमारे यहाँ नवलगढ़ में है, उनको हमने लेटर भी दे दिया है। और इसके साथ साथ हमने उनकी लाइट, पानी और जो भी वहाँ की मूलभूत सुविधाएँ हैं, साफ़ सफाई है, क्लिनिक है, और वहाँ जो भी हमारे बीच में पशुपालक पधारेंगे उनके लिए हमने होटल की व्यवस्था, जो खाने पीने की व्यवस्था है, चाय पानी की जो व्यवस्था है, वो सारी की सारी हमने अरेंज कर दी है। बढ़िया हमने स्टेज प्रोग्राम तय किया है और मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हमने रखे हैं। वो सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो पशुओं के डांस के द्वारा मतलब लोगों को लोभान्वित करेंगे। के अंदर इस बार हमने जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं, जो अपने यूपी है, चाहे हिसार है, चाहे पंजाब है, जो हरियाणा है या फिर जो गुजरात है, वहाँ से हमने व्यापारी लोगों को भी हमने इनवाइट किया है। उनको बुलाया कि आप लोग हमारे बीच में पधारें। और हमारे बीच में जितने भी अश्व, इस बार काफ़ी संख्या में हमारे बीच में अश्व पधारने वाले हैं और उनके अंदर सेल और परचेज का काम भी हमने शुरू कर दिया है। तो ये क्या है, जितने भी घोड़े रख रहे हैं, जितने भी ऐसे किसान हैं जो काफ़ी संख्या में अपने यहाँ शेखावाटी आंचल के अंदर इस परंपरा को जिंदा रखने के लिए घोड़े रखते हैं, तो उनको भी क्या मोटिवेशन मिले,
क्योंकि पुष्कर का जो मेला है वो हमसे काफ़ी दिनों बाद में भी आता है और दूरी भी ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ लोकल जो एरिया के लोग हैं उनको क्या है, अपने पशुओं को बेचने में प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए ये सुविधा हो गई कि वहाँ के व्यापारी आएंगे और उनके जानवर है वो खरीदेंगे। तो ये भी उनके लिए एक अच्छा मतलब संदेश है। हम तो साहब ये सिखाना चाहते हैं कि जो मेला टोडपुरा में आयोजित किया जा रहा है वो बहुत ही शानदार और अच्छा मेला है और उसमें किसानों को बहुत ही फायदा होने वाला है। हम अच्छी बच्चियाँ तैयार करके लाते हैं, इनाम लेते हैं, तो हमारा हौसला बढ़ता है और हम अच्छे जानवर तैयार करेंगे। आप पशुपालक हैं, आप पिछले कई सालों से 20 सालों से घोड़े 40 साल से हमारे घोड़ा रखते आ रहे हैं। और आप घोड़े पालते हैं, हाँ, घोड़ा पालते शादियों में भी आप ले जाते हैं मनोरंजन के जी, लिए। जी, जी। तो क्या अनुभव है आपके पास आज अब की बार साहब टोडपुरा में बहुत ही ज़्यादा संख्या में घोड़ियाँ आने की संभावना है। ऊँट तो आएंगे और घोड़ी भी बहुत आएंगे, घोड़ा भी आएंगे, प्रजनन के लिए भी अच्छा सुविधा होगी। तो आप बेचते भी हैं, खरीदते भी हैं? खरीदते भी हैं सब। अच्छा, घोड़े रखते हैं और घोड़ी भी? हाँ, घोड़ा घोड़ी दोनों रखते हैं। तो जो पहले बद्राना जोड़ा मेला भरता था, हाँ जी, और अब पिछले 4-5 साल से वहाँ बंद है। हाँ, पिछली बार में हमने इनाम लिया था, उससे पहले वाले मेले में भी इनाम लिया था। 3 साल से लगातार मेले में आ रहे हैं। और पिछली बार भी बोनी बना साहब आए थे हमारे डूडलो पोर्ट से, और जोधपुर से मेडिकल टीम आई थी, सब पास करके रिंग के अंदर बहुत अच्छे जानवरों को उतारा था और उसमें हम भी इनाम के भागीदार हुए थे। तो जो टोडपुरा ये भी नवलगढ़ में आता है? हाँ, नवलगढ़ क्षेत्र में आता है जी। नवलगढ़ तहसील में है, चिराना के पास है टोडपुरा मेला। ये 2 खेड़े पहले ऊँटा के लिए बठे बनाई थी और अब एक खेड़ी घोड़िया के लिए, और 2025 घोड़िया को विक्रेता को मेलो चालू करिए। तो इनमें क्या घोड़िया के लिए अलग ही खेड़ी बना रहा। तो इस हिसाब से साहब बढ़िया से बढ़िया मेला लग रहा है। खूब जनता दूर दूर की आवाज। कितनी जगह है, कतरो बड़ो मेला है? 300 बीघा को जोड़ो है वो। अच्छा। तो एक कमाए थारा नाम ना वो चेरी में लगा, लेकिन और सफाई हो रही है, सब बड़ी सफाई होगी। इनमें क्या है 2008 तारीख से चालू हो जाएगा। अच्छा। और 13 तारीख को छापर होगा। 13 तारीख को छापर होगा। 10 की 11 की रिंग प्रोग्राम होगी और 12 तारीख को नृत्य होगा। तो ऊँट घोड़ी कठों आऊंगा इलाके दूर दूर से आवे। मेला का माँ 3 मेला को माला हुआ है। एक तो पाबुतलाई को माला हुआ है, एक मेडी को माला हुआ है, एक गड्ढी मस है हरियाणा भी को माल। भाई मेला समाप्त हुआ ई मेला में हुआ। फिर 28 से थारे नाम जी के सांडो माल जाएगा, और सांडवा से फिर वजू भर वजू 1 महीना बाद में वजू लागू। वो तो है 800 लागते ही छठ को, वो है 31 लागते ही छठ। तो थे ठेकेदार हो ऊँटा का, थाने ऊँटा को ज्ञान है, तो किन किन की नस्ल का ऊँट ठहराऊंगा? कई नस्ल का हुआ, मारवाड़ी भी हुए, जैसे मेला भी हो, बीकानेर वाला भी हो। एक मेला में कई चीजें आया करे, अड़का बारे सब जानवर हुए। और खूब इनमें दुकानें लगे भी, डंडा सारा तो तिरपाल की दुकान लग जाए, अट्ठे जहाँ रोटे आटे की यहाँ दुकान लग जाए, खाटा की, हर चीज की दुकान मिलेगी वहाँ। और कोई रसीद को नहीं काटा, 1 रुपया की कोई दुकान नहीं। मानने भी से मतलब को नहीं, मान तो यह चाहिए इसके भाई मैं 20 साल से कर रही हूँ मेहनत, तो गाँव को नाव जाए, मेरे नाव जाए, मैंने वही चाहिए। तो लूटा को उसको कोई मतलब कोई नहीं है। खूब रात को देख बट भी आए हैं, जरा ना प्रोग्राम हुए एक मारेगा एक माई मेला में लक्ष्मीदास जी महाराज को मंदिर बने है परसे। तो इम साहब 5 को तो बढ़िया वाला प्रोग्राम हुआ तकड़ो, और छठ को चले है भंडारो ई मेला में। तो बहुत बढ़िया बात है। बहुत बढ़िया मेला लगे है। अभी का माँ गेल की बार थारा नाव जी का माए ने 72 लाख रुपया चंदा गाया सैन्य समाज का। तो उरा जो ऊँटा का मेला में तो नृत्य भी होता होगा? हाँ, नृत्य क्या बोले, घोड़े का नृत्य भी हुए, ऊँटा को भी हुए, नाच को दौड़ भी होगी, प्रतियोगिता हुआ। प्रतियोगिता होगी, बना इनाम दी जाएगी, सब विजेता हो। स्वागत है आप सभी का ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान में, जहां शिक्षा के साथ मिलता है आत्मबल, संस्कार और व्यक्तित्व विकास। 1986 से इस संस्थान ने हजारों बेटियों को आत्मनिर्भर और सफल बनाया है। यहाँ है स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, संगीत, योग कक्षाएं और खेल मैदान। 2500 से अधिक छात्राएं यहाँ अध्ययनरत हैं। सुरक्षित छात्रावास और गुणवत्तापूर्ण माहौल व शुद्ध खाना, सुगम बस सेवा। तो आइए जुड़िए ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान से, जहां हर कदम पर होती है सीखने की शुरुआत और सशक्त भविष्य की ओर प्रगति।